मक्का बहुत मुश्किलों से फतह करने के बाद अब पूरे अरब को यह पता चल गया था कि मुहम्मद ही अल्लाह के रसूल हैं, जिसके बाद बहुत तेजी से पूरे अरब से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और ये इस्लामिक एम्पायर पूरे अरब में फैलने लगी। अब मुसलमानों के लिए अरब में कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अरब से बाहर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर अरबों को यूनाइट होते देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ये बातें फैलने लगी कि बहुत जल्द रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करने वाली है ताकि वो अरबों को यूनाइट होने से रोक सके। कुछ लोगों ने कहा कि रोमन्स 40,000 और कुछ लोगों ने कहा कि 1 लाख की फौज लेकर रोमन्स मुसलमानों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे मुसलमान हर टाइम अलर्ट रहने लगे कि किसी भी टाइम रोमन्स हमला कर सकते हैं। तो आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 9 साल बाद रोमन एम्पायर से जंग का ऐलान कर दिया और इनके खिलाफ मुसलमानों की एक फौज जमा करना शुरू कर दी। इससे पहले जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी इलाके पर हमला करते तो वो जंग से पहले किसी को भी ये नहीं बताते कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। अब हालात इतने खतरनाक हो चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से ही पूरे अरब को ये बता दिया कि हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन एम्पायर से लड़ने जा रहे हैं और सबका हर मुसलमान का इस जंग में शरीक होना फर्ज है और जो मुसलमान भी इस जंग में शरीक नहीं होगा उसे मुनाफिक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रोमन एम्पायर इससे कुछ ही अरसा पहले पर्शियन एम्पायर को हराकर दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन चुकी थी, जिसको चैलेंज करना इम्पॉसिबल हो गया था और सबका यह ख्याल था कि अरबी जो अभी कुछ ही अरसा पहले यूनाइट हुए हैं वो कभी भी रोमन एम्पायर से नहीं लड़ सकते। और मुनाफिकों ने भी मुसलमानों को रोमन एम्पायर की ताकत से डराना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोमन एम्पायर से जंग के ऐलान के बाद अरब में 2 फ्रैक्शंस बने। एक जो अपना सब कुछ कुर्बान करके बगैर किसी खौफ के मदीना की तरफ जंग में शामिल होने के लिए रवाना हुए और दूसरे वो जो इस इतने खतरनाक जंग से बचने के लिए बहाने बनाने लगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे अरब से लोगों ने इस फौज को ज्वाइन करना शुरू किया और आखिर इस फौज का नंबर 30,000 तक पहुंच गया और ये फौज अरब की सबसे बड़ी फौज बन गई। लेकिन इतने बड़े फौज को मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये जंग मुसलमानों को साल के सबसे गर्म टाइम में करनी थी और वो भी अरब की गर्मी, जिस वक्त पूरे अरब में कहत फैल चुका था, जिसकी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मुसलमानों से इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने की रिक्वेस्ट की, जिसके बाद हर मुसलमान अपनी ताकत के मुताबिक इस फौज के लिए फंड्स इकट्ठा करने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तक हर जंग के बाद जो भी माले गनीमत हासिल करते थे उसे बहुत जेनरसली पूरे मुसलमानों में तकसीम कर देते थे। तो अब मुसलमानों की बारी थी कि वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी तरह मदद करें। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमेशा अच्छे कामों में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक स्टेप पीछे रहते थे, उन्होंने इस बार अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जीतने के लिए सबसे पहले जाकर अपनी सारी दौलत का आधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। लेकिन कुछ ही देर बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सारी दौलत और अपने घर का सारा सामान लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और एक बार फिर